माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर दावत इफ्तार का भव्य आयोजन गढ़वा जिले में धार्मिक और सामाजिक सौहार्द का एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम रोजेदारों को आमंत्रित किया गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक और आपसी भाईचारे का संदेश गया। ये आयोजन विशेष रूप से रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर किया गया, जिसमें गढ़वा जिले के विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आए और इफ्तार की परंपरा का आनंद लिया। इफ्तार में शामिल होने के लिए जिले के कई सम्मानित अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। गढ़वा एसपी दीपक पांडे, जिला उपायुक्त शेखर जमुआर, मेराल ब्लॉक प्रमुख दीपमाला कुमारी, रेखा दुबे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस भव्य आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। आयोजन की शुरुआत और माहौल कार्यक्रम की शुरुआत शाम को हुई, जब मेहमानों का स्वागत किया गया। पूरे आयोजन स्थल को विशेष रूप से सजाया गया था, जिससे रमजान की पाकीज़गी और भक्ति का अनुभव किया जा सके। इस अवसर पर रोजेदारों के लिए विविध प्रकार के पारंपरिक व्यंजन और खास तौर पर तैयार किए गए स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की गई थी। खजूर, फलों, शरबत, समोसे, पकौड़े, सेविंग और बिरयानी सहित कई अन्य व्यंजन मौजूद थे। माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्वयं मेहमानों के बीच रहकर आयोजन की देखरेख की और हर रोजेदार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी आमंत्रित अतिथियों को अपने साथ बैठाकर इफ्तार किया और रमजान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना केवल उपवास रखने का नहीं, बल्कि संयम, दान और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सभी धर्मों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया। माननीय पूर्व मंत्री का अपने संबोधन में मिथिलेश ठाकुर ने कहा, रमजान हमें संयम, धैर्य और समाज के प्रति दायित्व की सीख देता है। हम इस आयोजन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि गढ़वा जिला हमेशा प्रेम, सौहार्द और एकता का उदाहरण बना रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें। प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता, गढ़वा एसपी दीपक पांडे और जिला उपायुक्त शेखर जमुआर ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता और सद्भाव बढ़ता है। उन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इससे जिले में सामाजिक समरसता को और अधिक बल मिलेगा। मेरा ब्लॉक प्रमुख दीपमाला कुमारी और रेखा दुबे ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि रमजान का आयोजन हमें परस्पर सहयोग और एकजुटता की भावना सिखाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने वाले ऐसे आयोजन समाज को मजबूत करते हैं और शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। समापन और भविष्य के संदेश इस इफ्तार समारोह ने गढ़वा जिले में एकता और सौहार्द की एक नई मिसाल कायम की। सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रमजान की शुभकामनाएं दी और समाज में प्रेम और भाईचारे को बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और इसे एक यादगार आयोजन बना दिया। इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के इस प्रयास को सभी ने सराहा और इस प्रकार के आयोजनों को आगे भी जारी रखने की अपील की। इस दावत इफ्तार ने जिले में धार्मिक सद्भावना और भाईचारे का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा। ये हमारी खूबसूरती है, हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे शहर गढ़वा जिला की, कि हम सभी पर्व त्योहार, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी माह रमजान का महीना चल रहा है। लोग, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, एक महीने सेहरी होती है, सुबह शाम में सभी के घरों में इफ्तारी होती है। लेकिन इस तरह का आयोजन, इसका मकसद होता है कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे संविधान में जो सबको समान अधिकार है, उसका एक नमूना पेश किया जाता है। हम जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वैसे लोगों के लिए एक संदेश देने का काम करते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हमें कमजोर करने की, हमें बांटने की, हमें अलग थलग करने का जो प्रयास करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, वैसे लोगों का के लिए एक संदेश होता है कि हम सामूहिक रूप से
इफ्तार का आयोजन करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठे बैठकर और आपसी भाईचारे का, सांप्रदायिक सौहार्द का एक संदेश देने का काम करते हैं। हम होली भी मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी। अभी हमारी होली बीती, होली के दिन जुमे का नमाज पढ़ा जाना था, सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से सब जुमे का नमाज भी पढ़ा, होली भी खेली। अभी रामनवमी का महीना, रामनवमी भी आ रहा है। रामनवमी में भी हिंदू मुस्लिम सभी लोग, हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। ईद में भी हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, दशहरे में भी बधाइयां देते हैं। तो ये हमेशा कायम रखे और रहे, और हमारा संविधान, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न। हमारा संविधान सिखाता है कि हम सब लोग को एक अधिकार है और हम सभी लोगों को मिलजुल कर रखना है, रहना है। और ये कोई खाने पीने का की व्यवस्था नहीं है, ये आपसी एकता और भाईचारे के संदेश देने के लिए ऐसे आयोजन किया।